हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं अटोस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं एंड अटोस का मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैंने अटोस में कौन सी पोजीशन पे अप्लाई किया था एंड मेरा इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर था। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको डेली लेटेस्ट कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कंपनीज ऑनलाइन टेस्ट, कंपनीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो भी कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिलती रहे। एंड ऑफ कैंपस जॉब के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अटोस का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो किस तरीके से रहा है। तो गाइस, मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था अटोस में। ऑफ कैंपस अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद मुझे ऑनलाइन टेस्ट की लिंक आई। तो मेरे वहाँ पे टोटल दो सेक्शन थे, दो राउंड्स थे। आई मीन, फर्स्ट राउंड था मेरा ऑनलाइन टेस्ट, देन सेकंड आप एक पर्सनल इंटरव्यू जिसमें कि टेक्निकल प्लस एचआर। सो अगर हम ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं तो गाइस, ऑनलाइन टेस्ट की लिंक में ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस मेंशन था। जैसे ही मुझे लिंक रिसीव हुई ऑनलाइन टेस्ट की, तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी कि आपका कौन सा स्लॉट है, टाइमिंग क्या है, एंड आपके कौन से राउंड्स होंगे, कौन कौन से सेक्शन आपके उसमें ऑनलाइन टेस्ट में होंगे, एंड आपके कितने राउंड्स होंगे। तो गाइस, ऑनलाइन टेस्ट में मेरे दो राउंड्स थे। पहला था बेसिक एप्टीट्यूड एंड सेकंड था टेक्निकल एमसीक्यू। तो बेसिक एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हमारे थ्री सेक्शंस थे। सबसे पहला सेक्शन था क्वांट्स, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड वर्बल एबिलिटी। सो क्वांट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 30 समथिंग एंड 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था 20 मिनट में। एंड वर्बल की अगर हम बात करें तो वर्बल में 30 क्वेश्चंस थे 20 मिनट में, एंड लॉजिकल में भी हमारे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन एंड 20 मिनट में सॉल्व करना थे। तो टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 30 30 30 थ्री सेक्शन के 90 क्वेश्चंस थे वहां पे, एंड 60 मिनट में सॉल्व करना था। टोटल क्वेश्चन से 90 एंड टाइमिंग थी आपकी 60 मिनट। तो गाइस, आप यहाँ पे लगा सकते हैं आपको कितनी प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व हो जाए। बिकॉज आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखना है, क्योंकि क्वांट्स में भी आपके थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कोई कोई टॉपिक होते हैं जिनके हार्ड क्वेश्चंस भी वो रख देते हैं। लॉजिकल में भी कभी ट्री क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन से रख देते हैं, या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं जिनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो उसके लिए टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है एप्टीट्यूड को, ताकि आपका, बिकॉज यहाँ पे मेरा 60 मिनट था एंड 90 क्वेश्चन, लाइक 30 मिनट ज़्यादा, 30 मिनट मिलना चाहिए। लाइक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट तो एटलीस्ट मिलना चाहिए था, बट टाइमिंग की यहाँ पे होता है, एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। तो गाइस, ये तो बात होगी हमारे क्वेश्चंस की एंड टाइमिंग की, किस तरीके से मेरे ऑनलाइन टेस्ट में टाइमिंग थी, क्वेश्चंस थी। उसके बाद अटोस का इतना कट ऑफ हाई नहीं होता है, 70 to 75% कट ऑफ होता है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस कर दिए, आपके क्वेश्चन सही हो गए मैक्सिमम, देन आपका राउंड क्लियर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड होता है टेक्निकल एमसीक्यू, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 to 15 होते हैं टेक्निकल एमसीक्यू, एंड 10 to 15 लाइक समथिंग 10 मिनट या 15 मिनट में सॉल्व करना होते हैं। उसमें आपकी सी प्लस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी टेक्निकल लैंग्वेज सी प्लस प्लस या जावा, या फिर आपका डीबीएमएस एंड एक्स एसक्यूएल के एक दो क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते हैं। उसमें आपके बेसिक एप्टीट्यूड, बेसिक सॉरी टेक्निकल के क्वेश्चंस लाइक बेसिक्स, एंड आपको कोड दिया जाएगा, कोड का एरर, बेसिक्स आउटपुट, एंड ओप्स कॉन्सेप्ट में क्या मिसमैच है, किस तरीके से लाइक डेफिनेशंस दी जाएंगी, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। वही सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो आपका टेक्निकल एमसीक्यू राउंड वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट में यही था मेरा, एक तो बेसिक एप्टीट्यूड जिसमें थ्री सेक्शंस थे, लॉजिकल, वर्बल एंड क्वांट्स, एंड एक राउंड था सेक्शन सेकंड जो इसमें था टेक्निकल एमसीक्यू। तो ये बात होगी हमारे ऑनलाइन टेस्ट की। गाइस, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होने के बाद सेकंड राउंड था टेक्निकल एमसीक्यू, टेक्निकल राउंड सॉरी टेक्निकल इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट का मुझे पता नहीं चला था कब क्लियर होगा। ऑनलाइन टेस्ट का मुझे विद इन 1 मंथ में कॉल आया डायरेक्टली, एंड मेल आया पहले तो कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड फिर मुझे कॉल आया कंसल्टेंसी से कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, एंड मुझे पर्टिकुलर डेट आई, उसकी टाइमिंग आया कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है, इतना टाइमिंग है, एंड आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, मैंने इंटरव्यू में बैठा। मैं इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू की बात करते हैं तो टेक्निकल इंटरव्यू में स्टार्टिंग आपकी इंट्रोडक्शन से होती है, इंट्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें मेंशन की। तो वहीं से क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई। मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा कुछ, क्या है मतलब कहाँ कहाँ से कैसी की है। इसके बाद मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एंड ऑल्सो फिर मेरे इंटर्नशिप्स।
जैसे मैंने इंटर्नशिप्स का मेंशन किया था बिकॉज मैंने इंटर्नशिप डन करके रखी थी 2-3, सो मैंने इंटर्नशिप का रेज्यूमे में मेंशन किया था एंड ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो इंट्रोडक्शन से वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन रेज किए कि इंटर्नशिप्स में मैंने किस तरीके से वर्क किया, किस तरीके से टीम को हैंडल किया एंड लाइक पूरे क्वेश्चंस वहीं से हुए, एक दो क्वेश्चंस बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। ओके डन। उसके बाद फिर मेरा डिस्कशन हुआ रेज्यूमे पे। पहले तो रेज्यूमे पे नहीं हुआ, नॉर्मल डिस्कशन हुआ कि आपने टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या आता है एंड ऑल्सो फाइनल ईयर में कौन कौन से प्रोजेक्ट डन किए हैं एंड किस डोमेन में इंटरेस्टेड हो, किस डोमेन में जाने में इंटरेस्टेड हो आप, कौन से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप किस डोमेन में जाओगे, या फिर आप ब्लॉकचेन में जाओगे या फिर डेटा साइंस में जाओगे, मशीन लर्निंग, वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे किस किस डोमेन में आप जाना चाहते हो। तो उस तरीके से मैंने वहाँ पे सडनली आंसर दिया कि मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर दिया था कि मैं किस डोमेन में जाना चाहता हूँ। ओके उसके बाद स्टार्ट कर किया था उन्होंने रेज्यूमे पे से जो जो चीज़ें मेरी रेज्यूमे में मेंशन थी। पहली बार उन्होंने ब्रीफ नॉलेज ली रेज्यूमे की। ओके ओके पढ़ते गए वो कि डेटा साइंस, अच्छा ओके, बिकॉज मैंने प्रोजेक्ट्स में डेटा एनालिसिस के एंड डेटा साइंस के प्रोजेक्ट करके रखे थे। उन्होंने देखा ओके डेटा साइंस के प्रोजेक्ट डन। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में मेरी सी प्लस प्लस थी एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का मेंशन किया था मैंने, एच टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट। उन्होंने ओके एंड डन। उसके बाद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने देखी। उसके बाद वो बोले कि आपने डेटा साइंस के प्रोजेक्ट किए हैं तो आप पर्टिकुलर डेटा साइंस के डोमेन में क्यों नहीं जाना चाहते हैं एज अ फ्रेशर। तो फिर मैंने कुछ आंसर दिए कि मुझे ब्रांड में काम करना है, एमएनसीज में काम करना है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को वहाँ पे हैंडल किया, आंसर किया एंड उसके बाद फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग वहाँ पे हुई कि आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है, थर्ड ईयर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सीखे हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट में अच्छा लगता था। तो मैंने बेसिकली बताया सी प्लस प्लस, क्योंकि मैंने सी प्लस प्लस वहाँ पर प्रिपेयर करके गया था एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कि अगर आप जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाते हैं आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी वही बोलिए ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाए वहाँ पे क्वेश्चंस के। तो मैंने सी प्लस प्लस बोली। तो सी प्लस प्लस से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइक बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड ओप्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूछे गए थे सी प्लस प्लस में, लाइक व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, डिफरेंस क्या है। इसके बाद डिफरेंस में से उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे कि क्यों है इस तरीके से सी एंड सी प्लस प्लस में। उसके बाद कुछ बेसिक्स पूछे ओप्स कॉन्सेप्ट के लाइक वर्चुअल फंक्शन, इनहेरिटेंस एंड ऑब्जेक्ट इन क्लासेस का रियल लाइफ एग्जांपल्स। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एनी अदर सब्जेक्ट विच यू लाइक। सो मैंने सोच समझ के बोला कि यस डी बी एम एस, लाइक एस क्यू एल मैंने डेटाबेस पढ़ा था एडिशनल सब्जेक्ट, तो उसका मैंने बता दिया कि एडिशनल सब्जेक्ट एस क्यू एल। तो वह एस क्यू एल से वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट क्वेरी पूछी, क्वेश्चंस पूछे, कीज के बारे में पूछा, कैंडिडेट की प्राइमरी की क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी बी एम एस एंड आई डी बी एम एस एंड हाउ वी कैन लाइक नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, इस टाइप की क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे थे। तो ये बात होगी मेरी टेक्निकल इंटरव्यू की। टेक्निकल इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोजेक्ट कौन से डन किए हैं एंड ऑल्सो टेक्निकल में टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल्सो बात करते हैं फिर उन्होंने डोमर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे कंडीशनल बेस कि अगर आप लाइक हमारी टीम में आते हैं, टीम में आपको ऐसे वर्क दिया जाता है तो आप किस तरीके से हैंडल करोगे एंड आपकी कुछ इमरजेंसी है तो अपने वर्क को प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे, राइट। एंड अगर आपको कोई इशू रेज किया जाए, किसी कस्टमर से डायरेक्टली आपको इशू रेज करना है एंड कस्टमर आप पे एंग्री होता है, आप किस तरीके से हैंडल करोगे एंड आप भी सेम रिएक्शन करोगे। इस तरीके के कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन मुझसे वहाँ पे पूछे गए थे, राइट। एंड आप किस तरीके से क्वेरीज को सॉल्व करोगे, किस तरीके से लाइक आपके पास क्वेरी आते हैं तो आपका कौन सी अप्रोच होगी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। एंड मुझे कुछ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे गए सिस्टम की कि सिस्टम में कोई लाइक बग आ जाता है तो आप किस तरीके से हैंडल करोगे, कोई कस्टमर आपसे पूछते हैं कि इसमें बग है तो आपका क्या अप्रोच रहेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ से मुझसे पूछ गई थी इंटरव्यू में। तो गाइस यहाँ पे मैं सारा सब कुछ कवर कर चुका हूँ कि मेरा क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा यही इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट था मेरा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद टेक्निकल राउंड था एंड एचआर, जिसमें हम कह सकते हैं क्योंकि एचआर में वो बिहेवियरल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपका एक एचआर ही हो जाता है। एंड एंड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको प्रिपेयर करना है अटोस के लिए तो ना आप लॉजिकल वर्बल के लिए, एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करने के लिए लिंक को फॉलो कर सकते हैं जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड आगे मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ एप्टीट्यूड फुल रोड मैप, जिसमें मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स भी बताऊंगा आपको कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है एप्टीट्यूड के लिए। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।